अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो ग्रेटर देन वन होते हैं, ठीक है, और या उनके सिर्फ जो है ना दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर वन और एक नंबर एट, यानी कि एक तो नंबर वन उसका फैक्टर होगा और दूसरा नंबर खुद, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे मैंने जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है इज डिनोटेड बाय पी, और इसको मैंने लिखा 2 3 5 7 11 13 17। मतलब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे लूँ कि मेरे पास टू है, ठीक है, तो टू प्राइम नंबर कैसे हो गया, तो हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। हमने कहा कि इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं टू का, या तो वो एक फैक्टर उसका वन होगा, ठीक है, या एक फैक्टर जो होगा वो खुद होगा। तो अगर हम टू को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो सो टू इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ना, वन मल्टीप्लाई बाय टू, यानी कि टू को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक वन है और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग के पास ट्रू हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास टू जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरीके से हम थ्री है, थ्री को भी हम लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो मतलब इसके भी दो ही फैक्टर हैं, या तो वो वन है या थ्री है, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब हर वो नंबर जो या तो वन पे डिवाइड होता है या जो है वो अपने आप ही डिवाइड होता है और किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो वो आपके पास क्या नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन प्राइम नंबर बी नेगेटिव, क्या प्राइम नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर, जरा सोचें। इसका आंसर है प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका आंसर है नो, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, क्यों? जैसे सपोज अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक प्राइम नंबर है, अगर मैं इसको कहूँ कि माइनस टू, एक में नंबर ले लूँ, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, माइनस वन, ठीक है, और वन भी इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टू। देखिए, एक तो हमने कहा था कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, या वन और इटसेल्फ हो गया, लेकिन एक और नंबर भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन आ गया, तो ये तो तीन फैक्टर हो गए। पर वैसे भी हमारे पास अगर हम वन ना भी लें, माइनस वन और टू लें, तो हमने कहा था कि वो जो है एक तो वो नंबर जो है माइनस वन और टू ले लें, ठीक है, हमने कहा था जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेस देन जो है वो जीरो होते हैं, वो जीरो से भी छोटे होते हैं जितने भी नेगेटिव नंबर हैं। तो हमने तो कहा था कि जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। सो इट मींस दैट नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, वन इज अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जरा सोचें, वन इज अ प्राइम नंबर, क्या वन प्राइम नंबर हो सकता है? अच्छा, डेफिनेशन में हमने कहा था नंबर प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन वन। एक तो डेफिनेशन में ही बात हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होंगे वो ग्रेटर देन वन होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा चले मतलब हम ये क्यों नहीं कहते कि आप प्राइम नंबर क्यों ग्रेटर देन वन हम ले रहे हैं? अगर हम फर्ज करें, हम ये कहते हैं कि वन इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए, द नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, वन जो है आपके पास उसका तो एक ही जो है वो फैक्टर बनता है, दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है। वन अगर हम इसको ऐसे भी लिखने वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये तो नंबर वही है, मतलब वही वन भी वही है और इटसेल्फ भी वो वन है, तो इसके दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं बनते। सो ये कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं होती टू फैक्टर्स वाली, ठीक है। तो इस वजह से वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, क्लियर? नोट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, तो इसलिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है, टू है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि इसके दो फैक्टर हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर वन, ठीक है। और दूसरे, और ये सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आपके पास क्या है, टू है। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, और कोई इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, सवाए टू के। टू जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा प्राइम नंबर्स के सेट में और कोई नंबर जो है वो प्राइम नहीं है सवाए टू के, ठीक है ना। Next is composite numbers. Composite numbers are those numbers that have more than two factors. ऐसे numbers जिन
जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर्स जो हमारे पास प्राइम्स नहीं है वो क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या थी, जिनके कम से कम दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास क्या होंगे, प्राइम होंगे, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब 3, 4, 5 जितने भी फैक्टर्स होते हैं दो से ज्यादा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। अच्छा, हमने कहा था 2 जो है वो प्राइम है, 3 जो है वो प्राइम है। अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, तो 4 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल्स भी अगर कहना चाहें या फैक्टर्स भी कहना चाहें तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, आपको पता है 4 1 जा 4, ठीक है। हम ऐसे भी इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि 2 2 जा 4, ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स भी हैं सारे, और इसको आप फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो मतलब ये कि 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पास नंबर 1 इसका फैक्टर है और एक 4 इटसेल्फ इसका फैक्टर है, और दूसरा ये 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, सो 2 इज आल्सो अ फैक्टर, ठीक है। सो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो इट मींस दैट 4 इज अ कंपोजिट नंबर। इज 1 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, 2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कंपोजिट नंबर होंगे उनके आपके पास जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो 1 का तो आपको पता है एक ही फैक्टर बनता है, वो इटसेल्फ है, ठीक है, तो 1 तो प्राइम भी नहीं है, सो इसलिए 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, और 1 जो है वो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, उसके बाद क्या आ जाता है 2, 2 हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है 3, 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपके पास हमने ये देखा 4, 4 जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो दो से ज्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं, ये 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 को 4 पे अपने आप पे भी डिवाइड हो जाता है, और 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है। Node 1 is neither a prime number nor a composite number. Next, we will discuss rational numbers, a number that can be written in the form of p over q, where p, q are integers and q is not equal to 0. ऐसा नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हर वो नंबर वो आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे मैं ये कहूँ 2/3, ठीक है, हर वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ पे ये देखें कि p आपके पास क्या है, ये न्यूमरेटर है, और q क्या है, डिनोमिनेटर है। तो p एंड q क्या होंगे, ये दोनों के दोनों किस सेट से लिए जाएंगे, इंटीजर से लिए जाएंगे, और सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया था, पढ़ा था ना हमने, z से डिनोट किया था इसको, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन बहुत जरूरी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो क्वोशंट है, ये q जो है ये आपके पास, आप दूसरे वर्ड्स में ये कह रहे हैं डिनोमिनेटर, सॉरी, जो कि है आपके पास q इज नॉट इक्वल टू 0, के डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, क्यों, अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो वो नंबर जो है वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है, दैट इज द साइन ऑफ इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा, हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। सो इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता फ्रैक्शन में, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे बयान करना या बताना बहुत जरूरी है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मींस दैट हर वो नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में, इन जनरल हम कहते हैं p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। इन सेट नोटेशन इट कैन बी रिटन एज सेट की फॉर्म में, इसको हम कैसे लिखेंगे, q इज इक्वल टू x, दैट इज द साइन ऑफ सच दैट x, यानी कि इन जनरल आपको पता है कि हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे सेट्स में, यानी कि जो रैशनल नंबर होगा वो आपके पास क्या कहा, इन जनरल अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो x होगा, और वो x रैशनल नंबर किस फॉर्म का होगा, वो फॉर्म होगी p by q, x such that x is equal to p by q, कि x को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p and q belongs to, that is the sign of belongs to, मतलब ये किस सेट से लिए जाएंगे, z से, and that is the sign of and और q not equal to 0, कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमने सेट्स की फॉर्म में लिखा। अच्छा, इसको हमने जैसे बाकी सेट्स लिखे थे, नेचुरल नंबर को 1 2 3 लिखा, होल नंबर्स को 0 1 2 3 एप्सिलॉन लिखा,
और सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने जीरो और प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के तौर पे लिखा, तो इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई भी अगर आप रैशनल नंबर देखिए, हम सेट में नंबर लिखते हैं मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में, कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम अगर कोई भी एक जो रैशनल नंबर आप फाइंड करते हैं, तो आप उससे छोटा एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल इसका मतलब ये हम कोई पैटर्न इसका फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है उनको हम इन जनरल ही लिखते हैं, क्योंकि हम इसके कोई अगर एक आप एक छोटा रैशनल नंबर लिखेंगे तो कोई उससे दूसरा उससे भी ज्यादा छोटा कोई जो है वो रैशनल नंबर ढूंढ लेगा। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक मतलब नंबर्स नहीं है, तो हर वो नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो आपके पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है आपके पास इरेशनल नंबर्स, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसा नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p q आर इंटीजर्स, यहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इन सेट नोटेशन इट कैन बी रिटन एज, सेट नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे? q प्राइम। तो इरेशनल नंबर्स हैं उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? q प्राइम इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q। यानी कि हर वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा, वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे जो है pq जो है वो किस सेट से लिए जाएंगे? इंटीजर से लिए जाएंगे, और कंडीशन क्या होगी कि जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था लास्ट जो है टॉपिक इंटीजर्स तक पढ़ा था, ठीक है? बाकी जो बीच में हम लोगों ने इवन ऑड और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे, वो सारे उन्हीं सेट्स में से लिए गए थे, ठीक है? ये रैशनल और इरेशनल आगे से एक डिफरेंट चीज शुरू हो जाती थी, ठीक है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो n है वो इज टोटली कंटेन्ड इन w and W is totally contained in Z। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? तो ये सारे सेट जो हैं ये अल्टीमेटली किसमें चले जाते हैं? शामिल हो जाते हैं, Z में शामिल हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ Z is contained in Q, कि Z जो है वो टोटली सेट पूरे का पूरा Q में चला जाता है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है कि Z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Z is totally contained in Q। कैसे? क्योंकि z के एलिमेंट्स जो हमने लिए थे, हमने लिखा था z इज इक्वल टू, जो सेट z हमने लिया था दैट इज इक्वल टू, हम कह रहे थे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और बल्कि इसमें 0 भी शामिल होता है, ठीक है? 0 भी शामिल करते हैं एंड अप टू सो ऑन, ठीक है? ये है। तो हमने कहा कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है इनको हम p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इनको तो नहीं हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। तो फिर ये देखिए, किसी सेट में जाने के लिए तो होता तो वही है ना कि आपने उसी की शक्ल अडॉप्ट करनी होती है, कि जो है उसी का फॉर्मेट, उसी का गेटअप अडॉप्ट करना होता है किसी भी सेट में शामिल होने के लिए। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे आप ये कहें कि हमने अगर किसी फंक्शन में जाना है, कोई फॉर्मल फंक्शन है, कोई मतलब ऑफिस की गैदरिंग है, हम ड्रेस उस हिसाब से होंगे, कोई शादी का फंक्शन है तो ड्रेस उस हिसाब से होंगे। तो मतलब अब इसका मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं कि z जो है वो q में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है z का फॉर्मेट तो q में जैसा होना चाहिए, तो q जो है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इनके नीचे तो फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे लिखेंगे इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में? तो याद रखें, हर वो, जैसे एक नंबर मैंने 1 लिया, हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है? इसी तरीके से एक नंबर 2 है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो 1 डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जब हम लिख लेते हैं तो ये बन गई ना p ओवर q की फॉर्म, ठीक है? ये बन गई वही वाली फ्रैक्शन की फॉर्म। तो इट मींस दैट हर इंटीजर के नीचे, चाहे वो -1 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो बन गई आपके पास p बाई q की फॉर्म। तो इट मींस दैट जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो कंटेन कर सकते हैं किसमें? रैशनल नंबर्स में, ठीक है? इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, ये कैसे नंबर होंगे? हर वो नंबर मतलब अब अगर आप डिवाइड करें, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 2/3, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.66 अप टू 1 चलता जा रहा है, ठीक है?
तो मतलब ये इसका मतलब है कि डेसिमल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी कहा कि हर वो नंबर मतलब जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से देखें, ये 2/3 को मैंने कहा कि इसको हमने लिखा जो है वो 0.66 और अप टू सोन, कि ये आपके पास जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और जो है वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। इसका आंसर जब डिवाइड करेंगे तो 0.66 0.6666 चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये किस में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया, ठीक है, डेसिमल में चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये जो है डेसिमल में भी हमारे पास जो है 3 तरह के डेसिमल सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसके बाद है एक तो और आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स, और उसके बाद एक टाइप आ जाती है जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। और ये आ जाती है यानी कि टर्मिनेटिंग आ गई है एक, यानी कि पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो वैल्यूज खत्म हो जाती हैं डेसिमल के बाद, और एक है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, जैसे ये 0.66 है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसको जब 2/3 को मैं डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर 0.6666 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन देखें आंसर के बाद एक स्पेसिफिक डिजिट, ये जो 6 है, ये ही बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसका आंसर अगर मैं यहाँ नीचे सही करके लिखूं तो ये आ जाएगा 0.6666, जितना मर्जी इसको डिवाइड करते जाए आंसर में यही आएगा, ठीक है। तो बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और वो क्या है, 6, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.6 और इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, कि पीरियोडिक है, इसमें कोई ना कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। अगर हम इसका डेसिमल खत्म करना चाहें ना, तो हम खत्म करके इसको फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो क्या होगा कि हमें डिजिट्स की तादाद पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलता जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कि कितने टाइम 6 आएंगे, लेकिन हम इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रैक्शन हमें पता है कि कोई ना कोई ऐसी फ्रैक्शन ले लेते हैं कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो सेम आंसर यही आता है। जैसे 2/3 है, इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर सेम यही आएगा, ठीक है। तो इट मींस ये आपके पास जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। जैसे मैं एक जो है वो डेसिमल पॉइंट ले रही हूँ, नंबर ले रही हूँ 0.5, ठीक है। अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करूं तो आपको पता है पॉइंट की जगह पे क्या आता है, 1, और आगे जितने डिजिट आते हैं उतने 0 आते हैं, तो एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/10, ठीक है। तो ये जो डेसिमल था ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। और डेसिमल था क्या आपके पास, वो था 0.5, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हमने ये जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल था, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग कैसे है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें पता है एक ही डिजिट है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इट मींस दैट जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। दूसरी टाइप क्या आ गई थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, यानी कि जिनमें पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स होते हैं, एक डिजिट भी है, 2 डिजिट भी है, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, इनको हम रेकरिंग कहते हैं। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई फ्रैक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर। एक थर्ड टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही उसमें कोई एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रेपिटेशन में चल रहा है, तो मतलब ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होंगे। ये वो नंबर हैं जो इरेशनल है, ठीक है। अब जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं 2.15678210, तो मतलब ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना ही इसमें कोई नंबर है जो बार बार हम कहेंगे कोई पीरियड है, जैसे इसमें 666 आ रहा था, रिपीट हो रहा था, तो ना ही इसमें कोई नंबर रेपिटेशन में चल रहा है। तो ये आपके पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रेकरिंग होंगे। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। इनको हम p/q की फॉर्म में किसी सूरत में नहीं लिख सकते, ना तो इनके करस्पॉन्डिंग हम कोई फ्रैक्शन ढूंढ सकते हैं और ना ही इनका पॉइंट खत्म करके उनको इटसेल्फ जो है वो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।
तो ऐसे नंबर की एग्जांपल्स क्या होंगी, हर वो नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते। जैसे 2 का स्क्वायर रूट अगर हम खत्म करना चाहें तो आंसर पॉइंट्स में आते हैं, चलते जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट 3 ले लें और हम स्क्वायर रूट 5 ले लें और हम स्क्वायर रूट 7 ले लें, तो ये सारे के सारे आपके पास वो नंबर्स आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होंगे और ये चलते जाएंगे और हम इनका पॉइंट खत्म करके इनको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने इसकी पहचान याद रखनी है। वैसे ये एक बड़ा वसी और वास्ट टॉपिक है, मैंने कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक डिटेल वीडियो में लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास जितने हमने पीछे सेट पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, वो यहाँ पर सारे के सारे किस में कंटेन कर जाते हैं, क्यू में कंटेन कर जाते हैं। और उसके बाद क्यू प्राइम जो है ये एक डिफरेंट, एक अलग से सेपरेट से एक सेट है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अब हमने देखा कि नेचुरल नंबर सारे के सारे कंटेन करके होल नंबर्स में, होल नंबर सारे के सारे कंटेन करके जो है वो आपके पास इंटीजर्स में, और सेट ऑफ इंटीजर्स सारे का सारा कंटेन कर गया किसमें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें सब जो इन सब का सुपर सेट मिला, बड़ा सेट मिला, वो क्या मिला, क्यू, और उससे एक डिफरेंट सेट मिला जिसका बिहेवियर डिफरेंट था, और वो क्या था, क्यू प्राइम, यानी कि रैशनल नंबर। अगर इन दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दें, अगेन यूनियन का मतलब है कंबाइन, इसके के रैशनल नंबर्स के भी सारे के सारे एलिमेंट्स ले लें और इरेशनल नंबर्स के भी सारे के सारे एलिमेंट्स ले लें और इनको इकट्ठा करके एक सेट बना दें, तो वो सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय आर, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। गिवन एग्जांपल, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, यानी कि आर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। मतलब जितने भी नंबर अब तक हमने पढ़े हैं, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे जो है वो होल नंबर्स हैं, चाहे इंटीजर्स हैं, चाहे रैशनल्स हैं, चाहे इरेशनल्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके जब एक सेट में रख दिया जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अंडरस्टूड है कि जब हमने कहा कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमने पढ़ा था जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो जब वो रैशनल में कंटेन कर गया और रैशनल सारे का सारा रियल में कंटेन कर गया, तो डेफिनेटली रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स डेसिमल में भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रेकरिंग भी हो सकते हैं। मतलब हर टाइप का नंबर जो है वो किस में एग्जिस्ट करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये एक लाइन बनाई है, ये तो आपको पता होगी क्या होगी, कुछ याद आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन। ठीक है, इसके ये जो सेंटर में होता है ये आपके पास क्या है, जीरो। ठीक है, इसके सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। इसके ये एरो, दोनों साइड एरो के साइन बने हुए, इट मींस दैट ये इस लाइन को हम एक्सटेंडेबल है इन बोथ डायरेक्शंस, इसको हम दोनों डायरेक्शन से जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। इस साइड पर जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है, और इस साइड पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर चलेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी रियल नंबर्स का सेट है इसको बेसिकली हम रियल लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। इस साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और इस साइड पे आपके पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास है राइट साइड बनती है पॉजिटिव तरफ, और जो लेफ्ट साइड है वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, जीरो आपको पता है सेंटर में होता है, ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। एक बात याद रखें, जीरो से ये नेगेटिव नंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, -1 -2 -3, ये सारे के सारे लेस देन जीरो हैं, जीरो से छोटे। और पॉजिटिव नंबर्स जितने भी जीरो से मतलब 1 2 3 ऑनवर्ड जितने भी नंबर है, ये सारे के सारे जीरो से क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो अब इनके दरमियान में आपके पास आप जितनी मर्जी लाइंस लगा के आप कोई ना कोई रैशनल नंबर जो है डेसिमल पॉइंट्स जो हैं इनमें शो कर सकते हैं। तो इसी लाइन के ऊपर आप हर नंबर शो कर सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, जो भी है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, पॉइंट्स में है, डेसिमल में, कुछ भी है। ठीक है, तो वो इन इंटीजर्स के दरमियान में वो नंबर एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी रियल लाइन जो है ये बेसिकली रियल लाइन है और हर नंबर इसका इस लाइन के ऊपर शो किया जा सकता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, -3 इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन?
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन -3 एंड -1? ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होगा, क्या -3 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? तो याद रखें -3 इज लेस देन -1, तो -3 जो है वो छोटा है और -1 बड़ा है। क्यों? ठीक है, याद रखें जो नंबर लेफ्ट साइड पर जितना 0 से दूर होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक है, -1 जो है वो 0 के पास है, -2 जो है वो उससे थोड़ा सा दूर है, तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है। ठीक है, -3 उससे भी दूर हो जाता है 0 से, तो -3 और छोटा हो जाता है। तो याद रखें नेगेटिव नंबर 0 से जितने ज्यादा दूर होते जाएंगे, या आप ये कहने जितने बड़े होते जाएंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव में ये उलट है, 3 इज ग्रेटर देन 1 और 3 जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर जितने 0 से दूर होते जाएंगे वो उतने ही बड़े होते जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर जो हैं वो जितने 0 से दूर होते जाएंगे यानी कि उतने ही वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया रियल नंबर्स। अच्छा, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में घुमा फिरा के इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज और नंबर्स और सेट्स नहीं पता तो फिर ये वाला पोर्शन करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इससे आगे फर्दर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ फर्दर जो हैं वो हम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।